साथ जुगनू है हम सफर, मगर इस शरर की बिसात क्या, ये चराग कोई चराग है, न जला हुआ न बुझा। हजरात मुझे एहसास है कि मैंने बहुत ज्यादा गजलें पेश की, मगर एक हमारे डॉक्टर साहब जैदी डॉक्टर साहब का हुक्म है, इसलिए मैं 3 शेर तहत में तामील हुक्म है और मुलाजा फरमाइए। अर्ज करता हूं कि संवार नो पलक अबरुओं में खम कर दे, संवार नो पलक अबरुओं में खम कर दे, अबरुओं में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम कर दे। संवार नो पलक अबरुओं में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम कर दे। और शायर भाई शेर सुनिएगा कि गुरूर उस पे बहुत सस्ता है, गुरूर उस पे बहुत सस्ता है, मगर कह दो, गुरूर उस पे बहुत सस्ता है, मगर कह दो इसी में उसका भला है, गुरूर कम कर दे। कि गुरूर उस पे बहुत सस्ता है, गुरूर उस पे बहुत सस्ता है, मगर कह दो इसी में उसका भला है, गुरूर कम कर दे। और यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़े दे शराब कम कर दे। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, ये मुझे गिलास बड़े दे शराब कम कर दे। और हज़रात बिल्कुल आखिर में 2-3 शेर और सुन लीजिए तहती में। अर्ज किया है पहले मिसरे में अजीब तरह से दावा किया जाएगा, लेकिन दूसरा मिसरा आप देखिएगा वो शायद आप पसंद आए, खुश हों आप, मुलाजा फरमाइए। मैं उल्टी बात से शुरू कर रहा हूँ सीधी बात को। अर्ज किया है कि उदास आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, उदास आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं। उदास आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं। और मोहतरम हजरात एक लफ्ज है शाहरा, जिसके सब हर शख्स माने जानता है, चौड़ी सड़क, लेकिन कदीम मानों में शाहरा उस रास्ते को कहते थे जो बादशाह के दरवाजे तक जाती हो। अब शेर सुनिए कि मैं शाहराह नहीं रास्ते का पत्थर हूँ, मैं शाहराह नहीं रास्ते का पत्थर हूँ, मैं शाहराह नहीं रास्ते का पत्थर हूँ, यहाँ सवार भी पैदल उतर के चलते हैं। ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं, मैं शाहराह नहीं रास्ते का पत्थर हूँ, यहाँ सवार भी पैदल उतर के चलते हैं। और उन्हें कभी न बताना, उन्हें कभी न बताना मैं उनकी आंखें हूँ, उन्हें कभी न बताना, उन्हें कभी न बताना मैं उनकी आंखें हूँ, वो लोग फूल समझ के मुझे मसलते हैं। उन्हें कभी न बताना मैं उनकी आंखें हूँ, वो लोग फूल समझ के मुझे मसलते हैं। और कई सितारों को मैं जानता हूँ बचपन से, कई सितारों को मैं जानता हूँ बचपन से, कहीं भी जाऊँ मेरे साथ साथ चलते हैं। वाह वाह। कई सितारों को मैं जानता हूँ बचपन से, कहीं भी जाऊँ मेरे साथ साथ चलते हैं। और आखिरी शेर हजरात, शायद यहाँ की हाजिरी का भी हम लोगों का ये आखिरी शेर हो मेरा, उसके बाद तो अभी आप पढ़ेंगे। शेर अर्ज किया कि ये एक पेड़ है आज से मिल के रोले हम, ये एक पेड़ है आज से मिल के रोले हम, यहाँ से तेरे मेरे रास्ते बदलते हैं।
साथियों, डॉक्टर बशीर बद्र ने बाद में जो गजलें सुनाई, यकीनन उनकी शनाख्त हमारे अदब में वही गजलें, लेकिन इब्तिदा में जिन गजलों को उन्होंने सुनाया और मेरे सहारे से और अपनी जुमलाबाजी के सहारे से आप हजरात को खुश किया, मेरा यह ख्याल है कि उसके बारे में एक तालिब इल्म ने जो बात कही थी वो ज्यादा दुरुस्त है। मैंने एक मरतबा इम्तिहान में पूछा कि गजल किसे कहते हैं, तो एक लड़के ने अपने जवाब में लिखा था कि गजल वो सिन्फ सुखन है जो बदकिरदार शोरा शरीफ लड़कियों को बहकाने के लिए लिखा करते हैं, और सच कहता हूं कि उसने मिसाल में यही लिखा था कि मसलन किसी शायर का ये शेर कि वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज मुझे है मगर पराया है, कि जो दूसरों की औरतों की तरफ निगाह करें, ऐसे शोरा गजल का सही मफहूम अदा करते हैं। लेकिन मैं सच कहता हूं कि बाद की जो गजलें डॉक्टर बशीर बद्र ने सुनाई वो हमारे अदब में अपनी एक शनाख्त पैदा कर चुकी हैं, और उन्हीं की वजह से हमारा अदब नई जिहतों और नए इम्कानात से आशना हो रहा है। डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें तो वो बात जो आपने मुझसे कही थी वो भी मैं बता दूं। हज़रात, मैंने ये पूछा कि यह हादसा कैसे हुआ कि अजीज आपको था मगर वो पराया हो गया, तो डॉक्टर साहब ने वाकया एक बताया था कि एक साहब अपनी महबूबा को खत लिखा करते थे, रोजाना खत लिखते थे। तो उनसे डॉक्टर साहब ने पूछा कि नतीजा क्या निकला, तो उन्होंने ये बताया कि महबूबा ने डाकिये के साथ शादी कर ली। नहीं डॉक्टर, हजरात मैं अब कोई शेर नहीं सुनाऊंगा। मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, मुझे जो कहना था मैं कह चुका। कोई शेर नहीं सुनाऊंगा और कोई बात नहीं कहूंगा, सिर्फ आपसे ये कहने आया हूं कि खुदा गवाह है, ये लतीफा नहीं है, बल्कि इस कहानी में दो किरदार हैं, एक नाकाम आशिक और एक पोस्टमैन, और दोनों ही आपके सामने बैठे हुए हैं। साथियों, आप जरा इस बात पर गौर करें कि वो नाकाम आशिक कितना बदकिस्मत होगा कि जिसकी महबूबा को एक डाकिया ले गया। हज़रात, ये बातें मुशायरे की तहजीब से बहुत ज्यादा हमाहंग नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हम इन्हितात के जिस दौर से गुजर रहे हैं, तहजीबी एतबार से और अदबी एतबार से, उसमें दो पढ़े लिखे लोगों का इस तरह से गुफ्तगू करना कोई बहुत ज्यादा गैर मुतवक्के बात नहीं थी। डॉक्टर बशीर बद्र उर्दू की आला तरीन तालीम हासिल किए हुए, उर्दू तहजीब से वाकिफ, मैं प्रोफेसर मलिकजादा मंजूर अहमद, मैं भी उर्दू की तहजीब से कतई तौर पर वाकिफ, लेकिन अब जमाने को क्या किया जाए कि ये दो पढ़े लिखे लोग इस सतह पर उतर आए हैं कि इस अंदाज की गुफ्तगू हो रही है। खुदा के लिए मुशायरों को इससे बचाए रहिएगा, वरना मुशायरों का मुस्तकबिल बहुत ज्यादा सियाह और तारीक हो जाएगा। आगाज डॉक्टर साहब ने किया था, जाहिर है कि मैं जवाब देता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ी सी जिंदा दिली हमारे और आपके दरमियान पैदा हुई, और इसका मफहूम यह है कि अगर हम पुरलुत्फ जुमलों के ऊपर लुत्फ ले सकते हैं तो संजीदा शायरी को संजीदगी से सुन भी सकते हैं। और मुशायरों की यही बात जो है शायद दुनिया के किसी और अदब में पाई नहीं जाती कि हम बैक वक्त कभी तंज़ो मज़ाह के कलाम से लुत्फानंदोज होते हैं, कभी चमकदार और अच्छे जुमलों से खुश होते हैं, लेकिन जब संजीदा शायरी मौजूए गुफ्तगू बनती है तो हम संजीदगी से उसकी दाद भी देते हैं और अपनी फिक्र नजर में जला भी करते हैं। तो आइए मुशायरे को दोबारा उसी संजीदा माहौल में हम ले चलें, अपनी गलतियों का इतराफ करें, अपने अल्फाज वापस लें और आपसे ये इस्तदा करें
کہ اس طرح کی غلطیاں مشاعروں کے ساتھ نہ ہونے دیجیے اور گزارش کریں پاکستان کے بہت ہی فکر انگیز اشعار کے لیے ہم محترم جونیلیا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے مشاعرے کے ادبی وقار میں اضافہ فرمائیں اپنے کلام سے. میں بہت ادب سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ اپنے احساسات و خیالات سے سرفراز فرمائیں اور آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان تمام باتوں کو فراموش کر کے سنجیدگی کے ساتھ مشاعرے کی فضا میں واپس آئیے. شکریہ. میں ایک طویل ترین گوشہ گیری کی زندگی کے بعد واپس آیا ہوں مشاعروں میں، اور یہ دیکھ کر بہت خوشی یا بہت غم ہوا مجھے کہ مشاعرے بہت دلچسپ ہو گئے ہیں اور میں بہت غیر دلچسپ آدمی ہوں. میں اس حالت میں نہیں تھا کہ میں حاضر ہوتا، مگر دبئی آ کر محسوس ہوا، معلوم ہوا کہ یہاں تو میرے عزیز ترین اور محبوب ترین لوگ رہتے ہیں. تو حالت میں تو نہیں ہوں شعر سنانے کی، عرض کر رہا ہوں. آتا ہو. اب میری ایک قطع، اب میری حمایت، اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب بھی تم میری زندگی ہو کیا. اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب میری اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب بھی تم میری زندگی ہو کیا. مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مجھ کو یکسر بھلا چکی ہو کیا. مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مجھ کو یکسر بھلا چکی ہو کیا. ایک اور مجھے پتہ یاد آیا کہ کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، کسی لباس کی خوشبو کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، جب اڑ کے آتی ہے، تیرے بدن کی جدائی بہت ستاتی ہے. کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، تیرے بدن کی جدائی بہت ستاتی ہے. تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے، تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے. میرے بغیر تجھے نیند کیسے آتی ہے، تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے، میرے بغیر تجھے نیند کیسے. ایک بہت پہلے کی غزل ہے، شاید کبھی ایک بار پڑھی ہو. عرض کر رہا ہوں کہ کس سے اظہار مدعا کیجیے، کس سے اظہار مدعا کیجیے، آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجیے. کس سے اظہار مدعا کیجیے، آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجیے. آپ تھے جس کے چارہ گر وہ جواں، آپ تھے جس کے چارہ گر وہ جواں، سخت بیمار ہے دعا کیجیے. آپ تھے جس کے چارہ گر وہ جواں، سخت بیمار ہے دعا کیجیے. ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، جس سے ملیے اسے خفا کیجیے. ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، جس سے ملیے اسے خفا کیجیے. ہے تقاضا میری طبیعت کا، ہے تقاضا میری طبیعت کا، ہر کسی کو چراغ پا کیجیے. ہے تقاضا میری طبیعت کا، ہر کسی کو چراغ پا کیجیے. ملتے رہیے اسی تپاک کے ساتھ. یار پانی بھی لیتا ہوں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. ملتے رہیے اسی تپاک کے ساتھ.